अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर ए.के. जैन क्लिनिक लखनऊ, अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर ए.के. जैन IVF क्लिनिक, हजरतगंज लखनऊ। पिताजी माताजी स्वर्गीय नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय विमला देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्री दिलीप कुमार बबीता देवी, गंगवाल ब्रदर्स, गंगवाल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, गंगवाल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी बैंगलोर, फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तीर्थोत्तम भवेनीरे चीरवाद्रूपके शिनाप्यामीषु जन्माप्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। ताली बजाएंगे। ओम ह्रीं त्रि विश्वादि वीरांतांजलि निष्णाप्यामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रींतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोये सब शाहुनम चतारी मंगलम अनंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केली बनत्तो धम्ममंगलम चतारी लोत्मा अनंतालोत्मा सिद्धालोत्मा साहुलोत्मा केली बनत्तो धम्मलोत्मा चतारी शनं पवजामि हन्ते शनं पवजामि सिद्धे शनं पवजामि साहुशनं पवजामि केली बनत्तं धम्मं शनं पवजामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते पृथ्वीनाशे दोषकलमसाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वचित्तोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रौं ह्रः असी आउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुम्पट कीटिम कीटिंग भाते गाते परिविज्ञान स्फोट स्फोट सचखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंतान भिंद भिंद छ छ भव रूमपट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अशी आउषा अनाहत विद्याय नमो ह्यंतानम ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम सी ह्रीं आहुरूम ऊहु रौम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक सत प्रातिहर मृता अशोक सत प्रातिहर श्रवण बुद्धब्दाम लर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व सृष्टि सत प्रातिहर मृता सर्व सृष्टि सत प्रातिहर श्रवण बुद्धब्दाम लर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहर मृता दिव्यध्वनि सत प्रातिहर श्रवण बुद्धब्दाम लर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहर मृताय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहर श्रवण बुद्धब्दाय लर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहर मृताय सिंहासन सत प्रातिहर श्रवण बुद्धब्दाय लर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहर मृताय भामंडल सत प्रातिहर श्रवण बुद्धब्दाय लर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहर मृताय दुंदुभि सत प्रातिहर श्रवण बुद्धब्दाय लर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत प्रातिहर मृताय छत्तर सत प्रातिहर श्रवण बुद्धब्दाय लर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो सभो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो कोठ बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो पदानुसारिणाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो संभिंसोदारानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हम नमो उजुमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो विपुल मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो दश पुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो चौदश पुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो ठंग महानिमित्त कुशला
तत्तवानम सब शांतिः भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानम सब शांतिः भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सब शांतिः भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सब शांतिः ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पन्नसमनानम सब शांतिः ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सब शांतिः भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सब शांतिः भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो डिट्ठिविशानम सब शांतिः ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सब शांतिः ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सब शांतिः ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो तत्तवानम सब शांतिः ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सब शांतिः भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सब शांतिः भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानम सब शांतिः भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरब्रह्माणम सब शांतिः ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणवंभयारिणम सब शांतिः ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम सब शांतिः ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही सब पत्तानम शांतिः भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम सब शांतिः ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विट्ठो सही सब पत्तानम शांतिः भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो सही पत्तानम सब शांतिः भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो मनबलिनाम सब शांतिः भवतु। अर्हं नमो बचिबलिनाम सब शांतिः ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो कायबलिनाम सब शांतिः भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीरसवीनाम सब शांतिः ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो शप्पिशवीनाम सब शांतिः ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो महूशवीनाम सब शांतिः ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो अमीशवीनाम सब शांतिः ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो खीन्महानशानम सब शांतिः ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बड्ढमाननम सब शांतिः ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सब शांतिः ओम ह्रीं भवतु। अर्हं नमो भगवतो महदी महावीर वड्ढमान बुद्धिर्षिणं छेदि सर्व शांतिः भवतु। ओम नमो भगवतो वड्ढमान सरिस सजस्त्रकं जलम तम गच्छे आसं पायलं लोयानं भयानं जीवा वादिवाद नगरेवा थमनेवा मोनेवा सब्जी सत्तान पराजितो बहुदो में रख के स्वाहा शांति सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु दुर्गोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री वलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज का नाम प्रतिपाल्य का नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र प्रदस्त घाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्यादिने। जिनेश्वरा बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 चंद्रप्रभ भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय जय पाशनाथ भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सवेसाहुणं एसो पंचीणमुयारो
सर्वपावपणाशिनो सर्वपावपणाशिनो मङ्गलालं च सवेसिं मङ्गलानं च सर्वेसिम् अढमं हो मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामणि राज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य राज सागर जी महाराज की। इस धरती पर दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जिन्हें हम संत, सज्जन या सत्पुरुष के रूप में सम्मानित करते हैं, और दूसरे वे जिन्हें दुष्ट, दुरात्मा या दुर्जन के रूप में हम पुकारते हैं। दोनों तरह के लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं। न तो किसी सत्पुरुष के माथे पर तिलक होता है और न ही किसी दुरात्मा के सिर में सींग उगी होती है। फिर भी सत्पुरुष सत्पुरुष होते हैं और दुष्ट दुरात्मा दुरात्मा ही कहलाते हैं। वस्तुतः हमारे अंदर की सुजनता और दुर्जनता हमारे अपने आचरण पर निर्भर करती है। मनुष्य का जैसा आचार व्यवहार होता है, जैसी उसकी जीवन शैली होती है, उसका समग्र जीवन वैसा बन जाता है। जो अच्छा जीवन जीता है वो लोक में आदर पाता है, और जिसका जीवन बुरा होता है वो लोक में कलंकित होता है। हमने जन्म तो अच्छा पाया, लेकिन अच्छा जन्म पाकर जीवन को अच्छा बनाए तब कोई लाभ है। अच्छा जन्म पाना, अच्छा जीवन जीना, अच्छा जन्म बनाना, जीवन को अच्छा बनाना बहुत दुर्लभ है। जन्म हमने पाया, जिसने भी मनुष्य जन्म पाया सबने अच्छा जन्म पाया है। ये प्रबल पुण्य के योग से मिला है, क्योंकि मनुष्य जीवन को प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में जाना जाता है। जन्म तो पाया, पाना, जीना, करना और बनाना, आज की 4 बातें। अच्छा जन्म पाया, अच्छा जीवन जिया, जीवन में अच्छा किया और जीवन को अच्छा बनाया। अच्छा जीवन पाकर जो अच्छा जीवन जीता है वो बड़भागी होता है। अब अच्छा जीवन जीने के संदर्भ में जब बात करेंगे तो आप लोगों के सामने आता अच्छा जीवन किसका?
जो बड़े ठाट बाट से जीता है, बहुत लग्जीरियस है, अरे क्या उसका जीवन तो बड़ा अच्छा है, बड़े मजे में कट रही है ना। मौज मस्ती का जीवन लोक में अच्छे जीवन के रूप में देखा जाता है, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हम उस जीवन को अच्छा नहीं कह सकते। अच्छा जीवन पाकर अच्छा जीवन जीने का मतलब क्या? अच्छा जीवन का मतलब जिसका आचार अच्छा हो, जिसका विचार अच्छा हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो और जिसका व्यापार अच्छा हो। आचार, विचार, व्यवहार और व्यापार चारों अच्छा हो तो मानूंगा तुमने अच्छा जीवन जिया। देखो, अपने आचार को टटोलो, अपने विचारों को परखो, अपने व्यवहार को जांचो और अपने व्यापार में झांको। क्या है? अच्छा है तो मैं मानूंगा आप अच्छे की तरफ बढ़ रहे हो। और यदि तुम्हें दिखता है कि मेरे आचार में कोई विकृति है, मेरे विचारों में गंदगी है, मेरे व्यवहार में अशालीनता और मेरे व्यापार में अनीति है, तो मान करके चलना गंगा उल्टी बह रही है। क्या? उल्टी गंगा बहा करके कहां पहुंचोगे? दूसरे को मत देखना। प्राय जब कभी ऐसी बात आती है, नजर सामने वाले पर केंद्रित हो जाती है, वो क्या कर रहा है। हमें दूसरे को नहीं, स्वयं को देखना है। मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं या नहीं, इसकी कसौटी। मेरा आचार अच्छा है या नहीं, जांचो। मेरा विचार पवित्र है या नहीं, देखो। मेरा व्यवहार संयत है या नहीं, ये देखो। और मेरा व्यापार शुद्ध है या नहीं, ये परखो। अगर इन सब के उत्तर सकारात्मक है तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित है, और यदि उत्तर नकारात्मक है तो अभी दशा सोचनीय है। फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा। क्या बोलूं, आगे बढ़ूं कि इसी में भी और आप लोगों को हिलाऊं? हाँ, इसी में है ना। अपने आचार को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को और अपने व्यापार को देखो। चारों बात कर लो, फिर आज की संदर्भित बातें करो। तो अच्छा जन्म पाना, अच्छा जीवन जीना, अच्छा जीवन में अच्छा करना। अच्छा जीवन जीना मात्र पर्याप्त नहीं है। तुमने अपने आचार विचार व्यवहार व्यापार को ठीक कर लिया, ये अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब तुमने अपने दामन में दाग नहीं लगाया, ये तो एक अच्छी बात है। पर पुराने दागों को धोया कि नहीं? अपने आत्मा को चमकाया कि नहीं? पुण्य के योग से सब कुछ अच्छा पाया और आज उसको करते भोगते हुए भी तुम अच्छा जी रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन आने वाले जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ
अच्छा कर्म किया कि नहीं। जन्म पाना, जीवन जीना, उसके बाद अच्छा कर्म करना, इसी का नाम तो धर्माचरण है। अच्छे कर्म के प्रति मेरे हृदय में कैसा उत्साह। जो व्यक्ति बुरा कर्म नहीं करता वो अच्छा जीवन जीता है, लेकिन जो व्यक्ति विशेषतया अच्छा कर्म करता है वही अपने जीवन में अच्छा कर पाता है। अच्छा जन्म पाकर अच्छा जीवन जीते हुए जो अच्छा कर्म करता है वही अपने जीवन को अच्छा बनाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। हम तीर्थंकर भगवंतों को देखे, उनने जन्म अच्छा पाया, जीवन अच्छा जिया, और अच्छा जीवन जीने के बाद अपने जीवन में अच्छा किया कि नहीं किया। त्याग तप संयम आराधना ये क्या है? अच्छा करने का उदाहरण है। भगवान ने दीक्षा क्यों ली? उनने अपने जीवन में कोई दुष्कर्म तो किया नहीं। 10 भव का अतीत देखोगे तो 10 भव में उनने अच्छा ही अच्छा जीवन जिया और अच्छा ही किया। फिर ये त्याग तप का रास्ता क्यों अपनाया? क्योंकि भगवान जानते हैं पुराने दाग को धोने के लिए हमें साबुन तो रगड़ना ही पड़ेगा। अच्छा किए बिना जीवन अच्छा नहीं बन सकता। क्या बोल रहा हूं? अच्छा किए बिना जीवन अच्छा नहीं बनता। इसीलिए तीर्थंकर भगवंतों ने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पहले अच्छा किया। आप कहां हो, है ना? तो हमें जीवन अच्छा जीना है। जन्म तो पा लिया, अच्छा जन्म पाने में हमने कभी कुछ अच्छा किया, उसके फलस्वरूप आज अच्छा जन्म पाया, वो अध्याय बंद हो गया। अब दोबारा तो जन्म नहीं लेना ना, ये तो इस जन्म का जन्म तो हो गया, खत्म। अब क्या है? अच्छा जीवन जीना है। जितना जी लिया, जैसे जिया वो तुम जानो। अब जो बचा है उसे अच्छे से जियो, अच्छा जीवन जियो। यहीं से शुरुआत कर रहा हूं, अब 4 दिन चलेगा ये कार्यक्रम। अच्छा जीवन जिए। कैसे जिए? अपने आचार को अच्छा रखें, अपने विचार को अच्छा रखें, अपने व्यवहार को अच्छा रखें और अपने व्यापार को अच्छा रखें। अच्छे आचार के लिए क्या करें? तो कहते हैं उन कामों से सदा विमुख रहो जिनसे न सुकृति मिलती हो न लाभ होता। जिससे अपयश और हानि हो उन कार्यों से बचो। रहते हो आप सावधान, अपने आचार को अच्छा बनाना है ना। मेरा कंडक्ट अच्छा हो, मिसकंडक्ट ना हो, उसकी कसौटी। ऐसे कार्यों से अपने आप को सदैव दूर रखो जिससे अपयश हो और हानि हो। पहली बात, जब मनुष्य लोभ लालच के चक्रव्यूह में फंसता है, उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो अपना विवेक खोकर ऐसा अकरणीय कर देता है जिससे उसके मुख पे कालिख
पुत जाती है। ये सावधानी हमें रखनी है कि नहीं रखनी है? हाँ, तो अच्छा आचार उसका आधार, ऐसे कर्मों से सतत दूर रहो जिससे आयस हो और हानि हो। बदनामी से डरते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, तो बदनामी करने वाले कामों से बचो। कोई आदमी गलत काम करे और कहे मेरी बदनामी ना हो, तो अच्छा होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी पहचान कैसी बनाना चाहते हैं? एक सभ्य, संस्कारित, सरल, व्यवहार कुशल, धर्मी व्यक्ति के रूप में, अथवा असभ्य, आवारा, अपराधी, शराबी, पापी व्यक्ति के रूप में? कैसे? बोलो, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? हाँ, तो सब सरल, सदाचारी और धार्मिक व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो अपने जीवन में इन गुणों को प्रतिष्ठापित करना चाहिए कि नहीं? इसकी तरफ हमारा ध्यान है। कोई शराब पिए और लोग ये अपेक्षा रखे कि लोग मुझे शराबी न कहे, तो क्या संभव है? असभ्यतापूर्ण आचरण करे और लोग उसे असभ्य न माने, क्या ये संभव है? गलत हरकत करे और लोग उसे नेक इंसान के रूप में जाने, क्या ये संभव है? होगा कब तक? जब तक उसकी वास्तविकता का पता न चले। जिस पल वास्तविकता का पता चलता है उसकी कलई खुलती है, सब भंडा फोड़ हो जाता है। अभी जय जयकार हो रही है, थोड़ी देर बाद थू थू होने लगती है। तो ये समझ जिसके भीतर होती है वही ऐसी सावधानी रख पाता है, और यही सावधानी मनुष्य को अच्छा जीवन जीने का आधार देती है। तो आचार अच्छा हो, उसमें कोई विकृति ना हो। आचार अच्छा रखते हैं उनके लिए कहा जो लोग संसार में उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें ऐसे कार्यों से सदा दूर रहना चाहिए जिनसे कीर्ति में कलंक लगने की संभावना हो। मेरा सुयश खंडित ना हो। आजकल एक शब्द बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इमेज खराब ना हो। है ना? तो भैया अपनी असली इमेज को पहचानो। तुम्हारी इमेज वो नहीं जिसे तुम मान रखे हो, वो तो ऊपर की चीज है, वो असली इमेज नहीं है। तुम्हारी असली इमेज तुम्हारी आत्मा है। और जब तुम्हारे हृदय में वो आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट हो जाएगी तो तुम कभी भी ऐसा कर्म करने को उत्साहित ही नहीं होगे जो तुम्हारी आत्मा को मलिन बनाती हो। और जहां आत्मा की मलिनता से बचने का कार्य होगा वहां कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकेगा। तुम लोग डर के मारे सावधान होते हो लोक लिहाज और कानून के, और लोगों की आंखों में धूल फेंक देते हो, कानून में भी धूल फेंक कर अपना उल्लू सीधा करने में तुम कोई कसर नहीं छोड़ते। वो कभी भी हो जाता है, होता है। पर संत कहते हैं ये तो ऊपर का डर है,
जिस दिन तुम्हें अपने स्वरूप का बोध होगा, कोई गलत कार्य नहीं कर पाओगे, अपने जीवन को अच्छा बना सकोगे, जीवन को बेहतर बना सकोगे। अपने स्वरूप का ध्यान रखने वाला मनुष्य ही संयताचारी बनता है। आज मैं मुनि हूं, मुझे हर पल इस बात का भान रहता है कि मैं मुनि हूं, तो स्वरूप का यह बोध, यह स्वरूप बोध मुझे मेरे मुनिपन में स्थिर बनाए रखता है कि मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो मेरे मुनिपने के विरुद्ध है। ऐसे ही जब तुम्हारे हृदय में ये बात बैठ जाए, मैं जैनी हूं, तो जैनत्व का गौरव तुम्हें उत्प्रेरित करेगा और मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो मेरे जैनत्व को लांछित करता हो। मैं एक सभ्य और नेक इंसान हूं, तो मुझे अपनी पहचान को कायम रखना है, उसे कहीं से खंडित नहीं होने देना। और इन सब की गहराई में जाओ तो मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं, तो मुझे उसकी पवित्रता को बना के रखना है, उसे कहीं से मलिन नहीं होने देना है। बस ये समझ तुम्हारे हृदय में बैठ गई तो फिर कुछ कहने की आवश्यकता और अपेक्षा भी नहीं रहेगी। अच्छे आचार को बनाए रखने के लिए हमें इन बातों के प्रति सावधानी बहुत जरूरी है। बुरा काल आने के पश्चात भी जो लोग सत्य को नहीं छोड़ते, उन मनुष्यों को देखो। बुरा काल आने के पश्चात भी जो लोग सत्य को नहीं छोड़ते, उन मनुष्यों को देखो, वे क्षुद्र और अकीर्तिकारक कर्मों से सदा दूर रहते हैं। बुरा काल आने के पश्चात भी जो सत्य को नहीं छोड़ते, उन मनुष्यों को देखो, वे क्षुद्र और अकीर्तिकारक कर्मों से सदा दूर रहते। कुछ भी हो, गलत काम मुझे करना ही नहीं, करना ही नहीं, छोटी हरकत मुझे करना ही नहीं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिससे भारी नुकसान हुआ, और नुकसान भी क्या, एक प्रकार का विश्वासघात हुआ। बिना लिखा पढ़ी के रकम दे दिया और सामने वाले की नीयत खराब हो गई, एक बड़ा नुकसान हो गया। उसको उसके मित्रों ने सलाह दी कि सामने वाले पर फर्जी मुकदमा दायर कर दो। उस व्यक्ति ने जो बात कही वे एक अच्छे इंसान की पहचान बनाती। उसने कहा कि जो कर्म मैंने जीवन में आज तक नहीं किया, चंद रुपयों के पीछे वो काम करूं, ये मुझे पसंद नहीं है। रुपया डूब गया, मैं अपनी आत्मा को नहीं डुबाऊंगा, मुझे जीवन की सलामती का भान है। उसने इनकार कर दिया। उसने यही कहा कि ठीक है, वो गलत किया और मैं भी वो करूं तो मुझ में और उसमें अंतर क्या होगा। गया सो गया, मैं नए सिरे से प्रयास करूंगा और फिर से कमा लूंगा, फिर खड़ा करूंगा। मैं जितनी शक्ति उससे लड़ने में खपाऊंगा, यदि वही शक्ति अपने को बनाने में लगा दूं तो मेरा बेड़ा पार होगा। आचार अच्छा हो, जीवन में अच्छा करना है। बुरे आचार से सदैव बचो। और बहुत महत्व की बात है अगले वाक्य में, हाय मैंने यह क्या किया, हाय मैंने यह क्या किया। इस प्रकार पछतावा देने वाले कर्म मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। यदि किए हो
तो भविष्य में वैसे कर्म करना उससे श्रेयस्कर नहीं है। कुल मिला के सार, जीवन में कभी ऐसा कोई काम मत करो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े, अफसोस करना पड़े। 2-4 अनुभव तुम्हारे मानस पटल में उमड़ रहे होंगे कि मैंने ये गलत किया और बाद में मैं पछताया, मुझे वो नहीं करना था, नहीं करना था, नहीं करना था, व्यर्थ में मैंने ऐसा कर दिया। निश्चित होगा, हुआ है कि नहीं हुआ, बोलो। तुम नहीं, हम लोग भी उसमें शामिल हैं, होता है। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आगे अब उसकी पुनरावृत्ति मुझे नहीं करनी, ये तत्परता तो होनी चाहिए। गलती करने से उतना नुकसान नहीं, नुकसान तो तब होता है जब हम गलतियों से सीख लेकर उनका सुधार नहीं करते। गलतियों से सीख लो और उन्हें सुधारो, इसमें ही जीवन का उद्धार है। तो अपने आचार को अच्छा बनाना है। कभी पछताना पड़े ऐसा कर्म अपने जीवन में कभी मत करो। ये बात आज से सुनिश्चित कर सकते हो। पहली बात मैंने की, ऐसा कर्म कभी मत करना जिससे अपयश और हानि हो। दूसरी बात मैंने की कि सदैव अपने मन में अपनी कीर्ति को कलंकित होने से बचाओ। और तीसरी बात कि ऐसा कर्म मत करो जिसके बाद तुम्हें पछताना पड़े। और अब चौथी बात, भले आदमी जिन बातों को बुरा कहते हैं, भले आदमी जिन बातों को बुरा बतलाते हैं, मनुष्य को चाहिए कि उनकी रक्षा के लिए भी उन्हें न करे। भले आदमी जिन बातों को बुरा बतलाते हैं, मनुष्य को चाहिए कि उनकी रक्षा के लिए भी वो कर्म न करे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही कि नहीं आ रही? और खोलूं, जिन बातों को सत्पुरुष मना करते हैं वो कर्म अपने जीवन में कभी मत करो। नीति विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, आचार विरुद्ध कोई कर्म कभी मत करो। मर्यादा विरुद्ध कर्म मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारा पतन ही होगा। तो आचार अच्छा हो, अच्छा जीवन जीने की पहली शर्त अच्छा आचार, फिर है अच्छा विचार। विचार भी अच्छा होना चाहिए ना। आचार के लिए तो 4 बातें मैंने आपसे बता दी। विचार, यद्यपि मैंने विचार के संदर्भ में पर्याप्त प्रकाश पहले डाला है, फिर भी संक्षेप में आज अच्छा विचार किसको बोलते हैं? अच्छे विचार किसको बोलते हैं? जो रोज व्हाट्सएप में आते हैं सुविचार, वो? हाँ, अच्छा विचार किसको बोलते हैं? अच्छे विचार का मतलब ही ये है कि विचारों में पवित्रता हो, कलुषता ना हो। स्व पर की हित की भावना जिस विचार में हो, वही विचार अच्छे विचार की श्रेणी में आते हैं। आप चीजों को किस दृष्टि से देखते हैं? कैसे विचार है आपके? मैं जब पढ़ता था, ट्यूशन जाता था, जो हमारे अध्यापक थे, उन्होंने अपने घर के बाहर शीशम के 3 पेड़ लगाए और हम लोगों से पूछा, उन दिनों में 6वीं क्लास में पढ़ता था, बोलो बताओ
20 साल बाद इस पेड़ की, इन पेड़ों की दशा क्या होगी, पेड़ों की स्थिति क्या होगी। किसी ने बोला 20 साल बाद ये पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ बहुत कचरा फैलेगा। किसी ने कहा आपका मकान ढक जाएगा। एक ने कहा 20 साल बाद ये तीनों पेड़ 1-1 लाख के हो जाएंगे, 3 लाख के हो जाएंगे। सब ने बोला। मैंने कहा सर 20 साल बाद ये पेड़ इतना हरा भरा होगा कि पूरे इलाके की वातावरण को शुद्ध बनाएगा, ऑक्सीजन देगा, सब पक्षियों को बसेरा देगा और हम लोगों को छाया देगा। मैंने उस समय बात कहा था तो उनने कहा तेरे विचार तो किसी संत के विचार है। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन विचारधारा ही मनुष्य को आगे बढ़ाती है। कैसे विचार है मेरे, चीजों को मैं किस नजरिए से देखता हूं। अच्छा जीवन जीने का आधार अच्छा विचार है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे विचार ही हमारे आचार के संप्रेरक है। विचार अच्छे होंगे, आचार अच्छा होगा ही होगा। अच्छा विचार, विचारों में पवित्रता होनी चाहिए। सोचो कैसे विचार है तुम्हारे अपने प्रति और अपनों के प्रति। पहले तो वहीं से कहता हूं, गैरों की बात बाद में। अपने प्रति और अपनों के प्रति कैसे विचार है, बोलो कोई बताएगा? अपने प्रति कैसे विचार? चलो मैं ही आप लोगों की तरफ से बता देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आप यहां बोलोगे तो कैमरे के सामने सच नहीं बोलो, पर मुझे आपका सच दिखाई पड़ रहा है। आप अपने प्रति एक ही विचार रखते हैं कि लोग मुझे अच्छा माने, मेरा सबके बीच में एक नाम हो, मेरी अलग पहचान हो और मेरे किसी कार्य में कोई रुकावट ना हो। सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मेरी ही हो, जो कुछ हो वो सब मेरा हो और जो कुछ हो वो सब मैं हूँ। बोलो कुछ ऐसा ही विचार है ना? हाँ बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ तो बोल दो, सही बोल रहा हूं। ये अपने प्रति विचार है। और अपनों के प्रति क्या विचार है? अपनों के प्रति भी यही विचार है कि जो मेरे अपने वो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा साथ दे, वो कितने भी आगे बढ़ जाए मुझे ऊंचा स्थान दे, है ना? यही है। इसका अगर हम विश्लेषण करें, इसकी शल्य क्रिया करें तो पाएंगे ये अहंकार प्रेरित क्षुद्र विचार है, जिसमें अहंता है, स्वार्थ है, मोह है, लोभ है, काम है, भय है। ये सब दुर्बलताएं जिससे जुड़ी है, वो भी विचार पवित्र नहीं हो सकते। और जहां ऐसे पवित्र विचारों का अभाव है, उसका जीवन अच्छा नहीं हो सकता। अगर हम इस विचार को आध्यात्मिकता से जोड़ दें और थोड़ा परिवर्तित कर दें, अपने विषय में मैं ये सोचूं कि मेरे दोष, दुर्बलता और दुर्गुण जल्दी दूर हो, मैं अपने जीवन को पवित्र बनाकर अपना कल्याण कर सकूं और लोग भी अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों से मुक्त होकर अपना कल्याण कर सके। ऐसे विचार और भावना यदि हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका आचार कैसा होगा, आपका जीवन पवित्र होगा कि नहीं होगा? बोलो। कभी ख्याल आता है अपने जीवन के शुद्धिकरण का? आता है। कब? जब गुरुओं के पास रहते हैं तब, जब प्रवचनों में बैठते हैं तब, जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तब। बाकी टाइम में
बाकी टाइम में कहां? महाराज वो तो दुनिया ही अलग है। यही कमजोरी है। जबकि ऐसे विचार सबसे ऊपर होनी चाहिए। प्रमुखता के साथ ऐसे विचारों के साथ जीना चाहिए। ऐसा विचार अगर अंदर आ गया, जीवन धन्य हो गया। औरों के प्रति कैसा विचार होता है देखो। मैं एक सज्जन की फैक्ट्री में रुका। उन्होंने उस दिन पूरा काम बंद कराया। 4 घंटे सारे काम बंद रखे। सारे अपने जितने भी कर्मचारी थे, चतुर्थ श्रेणी से लेकर के ऑफिसर वर्ग तक के लोग, सबको प्रवचन सुनवाया, आहार दिखाया, सारी व्यवस्थाएं की। उसके बाद जब सबको अलग से आशीर्वाद देने के लिए मेरे पास लाया, तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपने इन कर्मचारियों के विषय में क्या सोचते हो? आप अपने इन कर्मचारियों के विषय में क्या सोचते हो? उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, महाराज सबको मेरे समान बना दो, ऐसा आशीर्वाद दो। ये है श्रेष्ठ विचार। ऐसा ही मनुष्य तो महान बनता है। आज लोग महानता की बातें भले कर ले, पर महान कर्म करने की कोई चेष्टा नहीं है। मेरा आचार अच्छा हो, मेरा विचार अच्छा हो, मेरा व्यवहार अच्छा हो। व्यवहार कैसा? कोई देखे तो मुंह टेढ़ा कर दे? नहीं। व्यवहार में मधुरता हो, विनम्रता हो, शालीनता हो और सौहार्द हो। मधुरता, किसी से बोलो तो मधुरता से बोलो, न केवल बोली में अपितु तुम्हारी भंगिमा में भी माधुर्य होना चाहिए। अब देख लिया मुंह टेढ़ा कर लिया तो क्या होगा? हाँ, देख के अनदेखा करोगे तो क्या होगा? व्यवहार की जो मधुरता होती है वो हर इंसान को उसका कायल बनाती है। बोली में भी और भंगिमा में भी मधुरता, विनम्रता हो, एक दूसरे का आदर सम्मान करो। अगर तुम छोटे हो तो बड़े का बहुमान करो, और बड़े हो तो छोटे का ध्यान रखो। यही तो विनम्रता है, उद्धतता नहीं। मुझे अच्छा जीवन जीना है तो मधुरता के साथ जीना है, विनम्रता के साथ जीना है, सात्विकता के साथ जीना है, सौहार्द के साथ जीना है। ऐसा व्यवहार मेरा बन गया तो हर व्यक्ति के हृदय में अमिट छाप होगी। तब मैंने अच्छा जीवन जिया। 2 तरह के लोग होते हैं, आपके संपर्क में आने वाले ऐसे भी लोग होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक अमिट छाप हृदय में पड़ती है। वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मिलता है, लेकिन आपके दिल में स्थायी जगह बना लेता है। आप उसके कायल हो जाते हो, अरे बड़ा अच्छा इंसान है। क्या? बड़ा अच्छा इंसान है। एक तो ये है, और दूसरा मिला बड़ा खड़ूस है, ठीक आदमी नहीं है। दोनों तरह के लोग संपर्क में आते हैं। आप किनसे प्रभावित होते हो, पहले वाले से या बाद वाले से? अब अपने अंदर झांक के देखो, मेरे अंदर में जो आदमी है वो कौन सा संस्करण है, कौन सा है? पहले वाला है या बाद वाला? अगर पहले वाला है
तो मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं, और बाद वाला है तो अभी मुझे बहुत सुधार की आवश्यकता है, बहुत सुधार की आवश्यकता है। जब तक हम वो सुधार नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। तो अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा आचार, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार और अच्छा व्यापार, उसकी चर्चा कल करूंगा। हम अच्छा जिए, अच्छा करें, ताकि अच्छा बन सके, इस भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर ए.के. जैन क्लिनिक लखनऊ, अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर ए.के. जैन IVF क्लिनिक, हजरतगंज लखनऊ। पिताजी माताजी स्वर्गीय नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय विमला देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्री दिलीप कुमार बबीता देवी, गंगवाल ब्रदर्स, गंगवाल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, गंगवाल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी बैंगलोर, फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आ रहा है एक अनमोल अवसर, उत्सव को महा उत्सव के रूप में मनाने का, पुण्य कर्मों का हो रहा उदय, इसीलिए बुला रहा है सौभाग्य। जी हाँ, शाश्वत पर्वत श्री सम्मेद शिखर जी की वरदानी छाव में सिद्धायतन परिसर में 5 से 10 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित होने जा रहा है 21वीं सदी का ऐतिहासिक भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के 557 दिवसीय सिंह निष्क्रियत व्रत मौन साधना पूर्णअवसर पर श्री सम्मेद शिखर जी की पावन भूमि पर विराजमान समस्त चतुर्वेद संघ के मंगल सानिध्य में सानंद संपन्न किया जाएगा आयोजन। साथ ही श्रावक श्रेष्ठियों को पंडित श्री प्रदीप कुमार मधुर मुंबई एवं डॉक्टर आनंद प्रकाश शास्त्री कोलकाता का भी प्राप्त होगा कुशल निर्देशन। तो आप भी बनिए ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी।